अरे मत इसको। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ रात के टाइम से। तकरीबन ये 10 बजे का टाइम है और हनी ने आर्डर किया है कि उसने जो कपड़े पहन के सुबह जाना है वही पहनने हैं जो धोने वाले पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा अभी तो मशीन नहीं मैंने लगाई, तो फिर कहने लगा कि मैं खुद धो लेता हूँ। मैंने कहा खुद धोएगा, सरफ भी वेस्ट करेगा, पानी भी वेस्ट करेगा, आता तो है नहीं धोना। मैंने कहा फिर मैं खुद ही धो देती हूँ। तो बस ये उसके लिए ना एक उसकी जो सोब है वो धो रही थी। उसके बाद मैं आई किचन में, क्योंकि सोने का टाइम था, तूर को दूध बना के देना था। तो फ्रिज देखें, ये देखें नीचे कितना पानी गिरा हुआ है। छोटा तो चलें छोटा है तूर, बड़े भी इतनी लापरवाही से पानी लेते हैं, यूज़ करते हैं पीने के लिए कि आधा गिर रहा होता है फ्रिज के अंदर ही और आधा फ्रिज के बाहर। और स्पीड पकड़ी होती है इन्होंने, बस सारी तवज्जो इनकी गेम्स की तरफ होती हैं या मोबाइल की तरफ होती हैं और पानी ऐसे गिर रहा होता है। और यही वजह है कि फ़्रिज में मैंने ये नीचे गत्ते बिछाए हुए हैं। और गत्ते बिछाने की ये वजह है कि ये पानी या कुछ भी अगर गिराते हैं ना तो वो उसके अंदर ही फिर सोग हो जाता है। मैं फिर उनको चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो इस तरह मुझे कभी कभी पता भी नहीं होता इतना पानी गिरा हुआ है और वो सारा हर चीज़ में जज़ब हो गए तो सारी चीज़ें इस तरह ख़राब हो जाती थी। तो ये है नेक्स्ट डे। और ये इधर भी एज़ यूजुअल मैं उठ के आई हूँ। फजर के बाद तो हम सो गए थे, तो हनी काम पे चला गया। हनी ने कहा था मैं अपनी सोब खुद प्रेस कर लूँगा, आप वाश कर दें। तो मैंने वाश कर दी थी, उसने प्रेस करने के लिए देखे रखी हुई है लेकिन की नहीं, और इस्त्री चली हुई है फुल स्पीड पे और खुद पता नहीं कब का काम पे चला गया हुआ था। मैं सो रही थी, उठी हूँ तो उठ के देखा है तो पूरे कमरे की ये हालत माज ने की हुई थी। माज इधर बैठ के रात को स्टडी करता है, पता नहीं स्टडी होती है कि क्या होता है। कमरे में सारे चूहे दौड़े हुए थे। तो फिर मैंने यही सोचा कि अभी उठी थी मैं मुंह हाथ भी नहीं धोया था, तो मैंने कहा पहले मैं चीज़ें ही समेट लूँ और उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो चीज़ें समेटते समेटते मुझे ये शापर नज़र आया। ये मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। मैंने माज को चीज़ें सही कराने के लिए भेजा था। एक 3 शू था और एक इलेक्ट्रिक केटली थी। तो 3 शू तो वो ठीक करवा के आ गया, 25 रियाल लगे इसके। और इसके मुझे कह रहा था वो 50 रियाल ले रहा है केटली के, तो वो ऐसे ही ले आया था वापस। तो मुझे कहा ठीक है वापस ले आया तो पड़ी हुई है। सुबह अभी मैं चीज़ें समेटते हुए मैंने देखा शापर में, तो वो केटली तो है ही नहीं उसमें। मैंने सारा किचन देखा जाके, सारे रूम्स देखे, कहीं भी नहीं थी। मुझे लगा शायद माहा ने या तूर ने कहीं रख दी होगी, लेकिन कहीं भी नहीं थी। तो अभी तो वो सो रहा है, तो अभी उठेगा तो फिर मैं पूछूंगी, मैं भी गाड़ी में पड़ी हो, लेकिन लग नहीं रहा। मुझे लगता है ये भूल गया उधर दुकान पे ही। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चीज़ें तो समेट ली हैं, तो मैंने सोचा कि साथ ही सफाई मुकम्मल ही कर देती हूँ। छोटा सा तो रूम है, तो नीचे से भी इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गंद पड़ा हो तो फिर खाना खाने को या नाश्ता करने को भी मेरा दिल नहीं करता। दिल यही होता है कि पहले सफाई हो जाए, उसके बाद कुछ जो भी खाने वाला है वो खाएंगे, नाश्ता करेंगे, आराम से बैठ के बंदा चाय पीता है, रिलैक्स करता है या काफ़ी पी लेते हैं। तो अब ये शापर को मैं बार बार देख रही थी। मुझे ना ऐसे लग रहा था जैसे शापर में से केटली निकल आएगी, तो इसलिए मैं इसको बार बार देख रही थी। बैठ के करो, बैठ के। हाँ करो करो। वाह बस वाह, मुझे दे दो अब। थैंक यू। ये करना है। ना ना इधर मैंने नाश्ता कर लिया है और नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि फ़ौरन चूल्हा भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो हासा हो गया हुआ था और फिर आगे दोपहर का खाने का भी टाइम जो है वो भी स्टार्ट हो जाना है।
तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। खाना पकाते हुए चूल्हा लाजमी साफ़ होना चाहिए, नहीं तो ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता और फिर वीडियो बनानी होती है तो उसमें भी गंदा नज़र आता है। तो बस इसलिए इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं इसको साफ़ कैसे करती हूँ, मैं पानी में थोड़ा सा सरफ़ ऐड करती हूँ, कपड़े धोने वाला, और वो पानी इसके ऊपर थोड़ा फैला देती हूँ। जहाँ कोई ड्राई हुआ होता है, सालन या चाय कुछ भी गिरी होती है, 5-10 मिनट छोड़ देती हूँ तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो बर्तन धोने वाली जो जाली होती है ना, जो कूचा होता है, उसके साथ मैं इसको अच्छी तरह जो भी जमा हुआ है वो उतर जाता है फिर आराम से, तो उतार लेती हूँ। इधर तूर को भूख लगी हुई है, रो रहा है, सोने के लिए कह रहा है, दोपहर हो गई हुई है, 1 बजने वाला है, तो कह रहा था कि मुझे सुलाएं और दूध दें। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा ये काम कर लूँ। तो अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मैं इसको कपड़े धोने वाले साबुन के साथ मैं इसको साफ़ करती हूँ, और कोई स्प्रे वगैरह मैं कोई नहीं यूज़ करती। रोज़ का रोज़ इसको साफ़ कर लें तो इतना ज़्यादा कुछ लगाना भी नहीं पड़ता, कोई स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और एंड पे उसको ना साफ़ कपड़े के साथ, कोई भी साफ़ कपड़ा हो पुराना, तो उसके साथ मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये वैसे मेरे बेटों के छोटे हुए जो कपड़े होते हैं ना, अंडरगारमेंट्स, उनकी शर्ट है ये। तो ये मुझे सही लगती है डस्टिंग करने में भी, और इस तरह फ्रिज साफ़ करनी हो या चूल्हा साफ़ करना हो तो वो जो कपड़ा है ना वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है, तो मैं बस उसके साथ कर लेती हूँ। तो बस इधर चूल्हा भी तकरीबन देखें हो ही गया है साफ़, और इसके बाद मैं अब तूर को जाके दूध दूँगी, उसे सुलाऊँगी, और सुलाने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। खाने में आज मैं भिंडी बना रही हूँ। तूरा चलो दूधू ऊपर चलो, बेड पे चलो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लो। हाँ। तूर को फीडर देने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, और फिर हांडी बनाने से पहले मैंने सोचा कि पहले आटा गूंद देती हूँ, तब तक ये गूंदा हुआ फिर ठीक हो जाएगा, और उतने टाइम में बीच में मैं हांडी बना लूँगी। तो हांडी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मैं लेडी फिंगर बना रही हूँ, मैंने पहले भी बताया। उसके लिए मैं प्याज काट रही हूँ। अब ये प्याज वाली लेडी फिंगर है, मसाला भिंडी है, मुझे नाम का तो नहीं पता, तो बस उसकी तैयारी इधर चल रही है। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है या मैं किस तरह का काम कर रही हूँ। तो ये लेडी फिंगर है, इसको मैं इकट्ठी ले आती हूँ। मैंने अपने व्लॉग्स में पहले भी बताया हुआ है, मैं चीज़ें इकट्ठी ले आती हूँ और उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ फिर। तो उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया हुआ है, फ्राई करके मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। तो इधर मैंने चूल्हे पे रख दिया कढ़ाई, उसमें मैंने थोड़ा तेल डाला है, और उसमें ये जो है ना लहसुन, उसको मैंने काट के डाला है। मैंने कूट के या चॉप करके, इसलिए बारीक करके नहीं डाला, पेस्ट इसकी नहीं ऐड की, क्योंकि उसकी फिर मुझे स्मेल आती है, मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह ना हांडी में से लहसुन की फिर स्मेल नहीं आती है। तो बस उनको थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया, और उसमें मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। तो 5 मिनट प्याज को थोड़ा सा हल्का फ्राई किया है। तो उसके बाद उसमें मैं ये हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी ये घर की पीसी हुई है, इसको भी मैंने घर में सर्दियों में सुखा के तो उसको ड्राई करके पीसा था घर में ही, तो इसलिए उसका कलर ऐसा। नहीं तो बाज़ार की हल्दी तो येलो शेड की होती है, तो ये मस्टर्ड शेड की है। तो अब पता नहीं ये सही है या वो सही होती है तो खैर, ये इधर मैंने सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, और नमक जितना मुझे डालना है इसमें मैं उससे हाफ़ इसमें ऐड कर रही हूँ, हाफ़ मैं बाद में ऐड करूँगी। तो बस इसको नमक मिर्च जो भी आप इसमें मसाला और ऐड करना चाहते हैं, मैंने इतनी ही चीज़ें डालनी हैं। तो इनको मैं थोड़ा भून लूँगी, और तेल मुझे थोड़ा लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें और डाल लिया है। पहले मैंने कम डाला था, क्योंकि जो मैंने फ्राई की हुई है ना भिंडी, उसमें भी हल्का सा तेल तो है ही। तो बस ये इसको मैं 2 टमाटर हैं ये पीसे हुए फ्रीज़ हुए, तो वो मैं रख के इसको मैं डांग के रख दूँगी, क्योंकि स्टीम में प्याज नरम हो जाएंगे तो उसके बाद मैं उसमें भिंडी ऐड करूँगी। तो ये इधर मैं अपना पाँव दिखा रही हूँ। पता नहीं इस घर में किस तरह का कोई कीड़ा है, बल्कि कीड़े हैं, तो पता भी नहीं चलता कब काट के चला जाता है, नज़र भी नहीं आता, और इतना शदीद काटता है कि उसके ऊपर फिर शदीद किस्म की हारिश होती है, और इतनी होती है कि ब्लड निकल आता है। तो मुझे हैरानगी ये होती है कि कीड़ा नज़र क्यों नहीं आता, जब वो काटता है उस टाइम भी महसूस नहीं होता, बस उस टाइम पता चलता है जब हारिश होती है। तो ये देखें प्याज भुन गए हैं। मेक श्योर कर लें कि इनका जो है ना वाटर बिल्कुल ड्राई हो जाए, टमाटरों का पानी सूख गया, इसमें एक्स्ट्रा पानी तो डालना ही नहीं होता, ये बुनी बुनी सी अच्छी लगती है, इसमें ग्रेवी नहीं होती है।
तो ये जो टमाटर है ना, ये मैं दिखा रही हूँ, भिंडी के बीज भी मैंने टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे, 2 टमाटर उसके बीज थे और तकरीबन 2 ही टमाटर मैंने वैसे डाले हैं। भिंडी में टमाटर ज़्यादा, जितने ज़्यादा हों उतना उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो टमाटरों वाली भिंडी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़े टमाटर ज़्यादा डालती हूँ। और वैसे देखा जाए तो इसमें प्याज भी थोड़े से ज़्यादा ही हैं। तो अब प्याज तो वैसे मैंने ज़्यादा इसलिए डाले हैं कि सालन को थोड़ा ज़्यादा करना है, इसलिए ज़्यादा डाल दिए हैं। तो बाकी ये तकरीबन तैयार है। मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और जो नमक मैंने स्टार्ट में आधा डाला था और आधा मैं अब डाल रही हूँ। वैसे मैंने टेस्ट भी कर लिया था। इस पे यहाँ पे इस स्टेज पे आके इसमें आपने जो भी टेस्ट करना है, नमक मिर्च कुछ भी टेस्ट कर लें, क्योंकि अभी इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दोबारा दम पे रखना है। और ये देखिए मज़ेदार सी भिंडी तैयार हो गई है। इसको दम पे रखना ज़रूरी होता है और बीच बीच में इसको चम्मच भी इसका हिलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये नीचे से लग जाती है, क्योंकि इसमें वाटर तो होता नहीं है। तो इसलिए बस ये थोड़ी सी डिटेल बता रही हूँ, वैसे तो सबको पता ही है। और साथ ही इधर रोटी की तैयारी शुरू हो गई है। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। मुझे कल किसी ने कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई थी कि आप जो भी मुझे देखते हैं, वो मेरी बहन थी या कोई मेरा भाई था जिसने भी मुझे वो कमेंट किया। बहुत अच्छा कमेंट था, थैंक यू। मैंने आप लोगों से असल में पूछा था कि मैं व्लॉग बनाती रहूँ या छोड़ दूँ, तो उन्होंने मुझे ये कमेंट किया कि आप अपने व्लॉग में सऊदी अरब की लाइफ दिखाएं या अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताएं, वो क्या काम करते हैं क्या नहीं। मतलब कि उन्होंने कहा कि इस तरह का आप अपनी वीडियोस में कुछ ऐड करें। तो चलें, आज मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ कि वो क्या काम करते हैं। तो वो काम जो करते हैं फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं करते, वो जॉबलेस हैं। और जो सऊदी अरेबिया में लोग रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इधर किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत अरसे से हम लोग इधर हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ही चल रहा था। एकदम से ऐसे हो गया है, कफ़ील के साथ झगड़ा होना और सब कुछ तो कफ़ील के कंट्रोल में होता है। तो बस इसलिए कुछ अरसे से तकरीबन 3 साल से ऐसे चल रहा है, टफ़ टाइम चल रहा है और जॉबलेस हैं। अभी फ़िलहाल कोई दूर दूर तक कुछ नज़र भी नहीं आ रहा कि कब तक हालात बेहतर हो जाएंगे। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जहां आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ मेरे लिए ये दुआ भी किया करें, बल्कि सब के लिए अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और जो कोई किसी मुसीबत में मुश्किल में फंसे हुए हैं उनकी मुश्किलें आसान हों। तो ये देखें, बातों बातों में चपातियाँ भी तैयार हो ही गई हैं और सबको भूख भी लगी हुई थी। अच्छा, मैंने इधर ये चपातियाँ जो इतनी ज़्यादा फूल रही हैं, शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो, मैंने वैसे किया हुआ है। मैंने अपनी अम्मी से सुना हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है ना, तो उस टाइम चपाती जो है ना वो ऐसे फूल जाती है। तो मैंने काफ़ी दफ़ा चेक किया हुआ है, वाकई हमें भूख लगी होती है तब ऐसे होता है। तो क्या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि नहीं? इधर हमें तो सबको भूख लगी हुई थी, बल्कि खाना बनाते हुए मुझे मास बीच में आके कह रहा था मामा खाना दे दें। मैंने कहा अच्छा बस बन रहा है अभी। तो वो उधर पढ़ाई कर रहा है, रात को भी बेचारा पढ़ता है, खाना भी कम खाता है, सूखा हुआ है और माशाल्लाह पढ़ाई में अच्छा है, तो दिल लगा के पढ़ लेता है अपनी खुद ज़िम्मेदारी के साथ। तो उधर वो खाना खा रहा है, ये माहा ने खाना छोड़ दिया, जो रोटी उसने थोड़ी सी छोड़ी थी और सालन भी उसने छोड़ दिया। तो मैंने कहा मैं वही खा लेती हूँ, अब मैं अपने लिए और नहीं बनाती। मैंने साथ में मैंगो काटा, मास को मैंगो इस तरह नहीं पसंद, इसलिए उसको नहीं दिया, उसे मिल्क शेक पसंद है, वो अपने लिए मिल्क शेक बाद में बना लेगा। तो ये देखें कितना टेस्टी खाना तैयार है। ये बिल्कुल अपने घर का, अम्मी के घर अम्मी की याद आ जाती है। लेडी फिंगर के साथ साथ मैंगो लें या खरबूजा लें, खाएं तो बड़ा मज़ा आया करता था हमें। तो ये था बस छोटा सा मेरा व्लॉग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।